हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति की एनर्जी में। सी कार्ड शफल करते करते कौन सा कार्ड निकल कर आया है? अलोननेस का कार्ड। कोई तो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, आप और मे बी आपके पार्टनर। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स? जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। एनर्जी उनके साथ ही रेजोनेट करेगी, कनेक्ट करेगी। जो मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, सब्सक्राइब करेगा, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होगा, उनके साथ ही कनेक्ट होगी। और अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखे। नाम नहीं लिख सकते, इनिशियल लिखो। वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक एनर्जी एक्सचेंज के लिए करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, जरूरी है। जो भी मेरी एनर्जी के साथ अलाइंड है, उनकी पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है, उनके पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इस वक्त इनके बारे में। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं इनके पर्सन की एनर्जी। अवेयरनेस। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। चेंज। देखो, जब आपके अंदर किसी चीज की अवेयरनेस आती है तो चेंजेस भी आते हैं। द फूल, द ड्रीम, सेलिब्रेशन, कंपैरिजन, कॉन्शियसनेस, लेटिंग गो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सप्रेशन, आइसोलेशन की भी एनर्जी वी हैव, अलोननेस की भी एनर्जी देखो यहाँ पे दिख रही है। अंदर से बहुत ज्यादा अलोननेस की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर है। आपके पार्टनर के नंबर्स में 3, 6, 10, 9, 5, 8, 1 ये नंबर्स मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। या तो उनके डेट ऑफ बर्थ में है या टोटल आते हैं। भाग्यांक नंबर हो सकते हैं, कैसे भी नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। मे बी आपके आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं या मंथ्स कुड बी इम्पॉर्टेंट है। ओके। और वाटर एलिमेंट की एनर्जी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मे बी यू आर डीलिंग विद समबडी जो कर्क, वृश्चिक, मीन या लग्न हो सकता है, एसेंडेंट हो सकता है। नाम राशि के अनुसार ये पर्सन हो सकते हैं। एरीज, एरीज राशि, लियो साइन, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन। सो ऑलमोस्ट सभी राशियां गाइस यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में इस वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा, वो अपनी कुछ तो फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपके पर्सन कोई कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स को दबा रहे हैं, कोई सिचुएशन, कोई दुख को, कुछ तो है जो ये पर्सन सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन को किस चीज की अवेयरनेस आई है, क्या चीज आपके पर्सन को अवेयरनेस दिला रही है। लेट्स चेक आउट। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में इस वक्त अवेयरनेस किस चीज को लेकर है। बॉटम ऑफ द डेक इसमें हार्ट,
हार्ट बीट की एनर्जी है। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। सी, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये चीज समझ आ रहा है कि तुम्हारे बिना ये जी नहीं पाएंगे, बिकॉज तुम इस व्यक्ति के लिए एक ऑक्सीजन की तरह हो। तुम इस व्यक्ति के लिए कुछ तो तुमने ऐसा किया है इस पर्सन के लिए, कुछ सपोर्ट देना, या इस व्यक्ति को डेफिनेटली कोई सपोर्ट मिलता है, कुछ तो भी है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को अवेयरनेस आ रही कि नहीं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को शायद पहले इस चीज का एहसास नहीं था। पहले उनको लगा था आराम से रह सकते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात है तुम्हारे बिना रहना। अब तक शायद उनके बहुत रिलेशनशिप रहे हैं, टूटे हैं, लेकिन इस वक्त जब जब इंसान सेपरेशन में जाता है, देखो, जब हम छोटे होते तो हम कहते हैं कि बड़े हो जाएंगे ना, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको क्या लगता है? तब आपको कहीं ना कहीं समझ आता ना कि जिसको आप बुरा सोच रहे थे वो लाइफ आपके जीवन का सबसे बेस्ट पल था, है ना। आपके पर्सन को भी वही चीज इस वक्त समझ में आ रहा है। उस चीज आपको लेकर अवेयरनेस आना, इस रिश्ते को लेकर अवेयरनेस आना, ये खुद कितने पानी में है इस चीज को लेकर समझना, इस व्यक्ति को आपसे दूर होकर ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इससे दूर होकर नहीं रहा जा सकता है, ये मेरी जरूरत बन चुकी है। को डिपेंडेंसी भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं, अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड है, किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन डिपेंड है। दूर होकर भी आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है, दूसरा दूर होकर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अपने इमोशंस या आपके साथ रिश्ते का और गहराई से समझ में आ रहा है कि आप इस व्यक्ति के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। मे बी आपके बिना ये कोई राइट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपके बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसके वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि तुम इसके लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम इसके लिए जरूरी हो। देखो कार्ड, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। इम्पॉसिबल है आपके बिना रह पाना, इस चीज की जानकारी इसको खुद हो रही है। ये पर्सन इस वक्त खुद इस चीज को समझ पा रहा है। टैरोट से भी थोड़ा इससे भी देख लेते हैं। अवेयरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, अवेयरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। चलो, बीइंग गार्डेड, सेटलिंग। आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ चीजों को सेटल करना चाहते हैं। मे बी आप में से किसी के पार्टनर ने या तो वेट पुट किया है या कुछ तो भी है। मे बी उनको लग रहा है कि आप बॉडी शेमिंग कर सकते हो या बोल सकते हो बहुत पतले हो गए हो, बहुत मोटे हो गए हो, या कुछ तो भी किसी के पर्सन को ऐसा लग रहा है। ठीक है, अवेयरनेस को प्लीज क्लैरिफाई, अवेयरनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिटेल में हम चेक करेंगे एनर्जी आपके पार्टनर की। यस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्यों पता है? आप इस पर्सन को संभालते हो, आप इस व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर आते हो। आपसे ये पर्सन बहुत सारी चीजें इन्होंने सीखी है। आप इस व्यक्ति के लिए एक मेंटोर भी हो, आप इस व्यक्ति के लिए एक ऐसे पिलर हो जो अगर इनके जीवन में नहीं होगा तो ये गिरेंगे, या ये आपसे दूर जाकर कहीं ना कहीं इन्होंने सब चीजों का एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि ये एनर्जी आपको लेकर दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इस व्यक्ति के लाइफ में, और इसका अवेयरनेस इसको आता हुआ दिख रहा है। चेंज, क्या चेंज है यहाँ पर? देखो, अब इस व्यक्ति को जब आपकी वैल्यू समझ में आ रही तो चीजें चेंज होगी, लेकिन देख लेते हैं क्या चेंज होगी, क्या चेंजेस इस रिश्ते में एक्सपेक्टेड है या क्या चेंज होने वाला है। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे, प्लीज मुझे गाइड करे। इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में क्या बदलाव आएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर क्या बदलाव हो सकते हैं। सी, टुगेदरनेस, क्या चेंजेस आ रहा है? फिर से एक होने वाले हो, एक होने वाले हो, यूनियन होने वाला है। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू।
ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। देखते हैं कार्ड से, टैरोट से भी क्या चेंज होने वाला है इस रिलेशनशिप में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है, इस रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है, एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं इस रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है। हर्मिट, ये आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अब तक इनको आपसे दूर रहना था, बात नहीं करनी थी, कॉल मत करो, मुझे टाइम चाहिए, मुझे अकेले रहना है, सोचना समझना। ये पर्सन शायद इस एनर्जी में थे जहां पर इनको आपके साथ नहीं रहना था। देखो एम्प्रेस का कार्ड खुद ही निकल कर आया, खुद ही ये कार्ड गिरा था। 3 और 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है, जहां पर ये आपसे दूर रहना चाहते थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे ये इंसान, अब वहां पर चेंजेस ये दिख रहा है कि अब इनको आपके साथ रहना है, अब इन्हें आपके साथ जुड़ना है, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। क्यों? क्योंकि अकेले रहकर, ये कार्ड भी अवेयरनेस को ही बता रहा है। जब इंसान अकेले होता है, जैसे आप अकेले हो, अकेले बैठे हो, आसपास कोई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आप बहुत सी चीज़ों को एनालाइज करोगे। जो प्रॉब्लम में है आप उसको बहुत सारी चीज़ें सोचोगे, बहुत तरीके से चीज़ों को सोचोगे, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलेगी। तो यहाँ पर भी इस व्यक्ति के साथ यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये इंसान आपसे दूर हुआ है, इस पर्सन की एनर्जी धीरे धीरे करके बदली है, धीरे धीरे इसको आपकी वैल्यू समझ में आई है, धीरे धीरे इस व्यक्ति को एहसास हुआ है कि तुम कितनी जरूरत इस व्यक्ति की बन चुके हो। ये पर्सन अकेले अब नहीं रह सकता है, या अकेले अब नहीं चल सकता है। और एम्प्रेस का कार्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी वैल्यू है, डेफिनेटली इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में यही है कि अब ये पर्सन टुगेदर कैसे आए, साथ कैसे आए, टाइम कैसे स्पेंड करे, कुछ प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, उसको कैसे ठीक करें, उसको सोचते हुए उसका कंक्लूजन आपके पर्सन निकालते हुए दिख रहे, क्योंकि उनको इस सिचुएशन को अब चेंज करना है, उनको अब बदलना है, क्योंकि उनको भी अब ये हर्मिट की एनर्जी में नहीं रहना, उनको भी अब अकेला नहीं रहना है। अब आप चाहिए इस व्यक्ति को, आपका प्यार चाहिए, आपका लव चाहिए इस पर्सन को। आपके ना होने से इसके जीवन में अंधकार है, आपके ना होने से इस व्यक्ति के लाइफ में अकेलापन है, क्योंकि आपका प्यार, जहां तक मैं देख पा रही हूं, सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति को इतना आपने प्यार दिया है, एक जैसे मदर प्यार करती है, ठीक है, एक डिवाइन फेमिनाइन लव देती है, वो लव, वो प्यार कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति को दिया है, अनकंडीशनल लव। आपके लव में कोई मटेरियलिस्टिक डिमांड नहीं रहा है, आपके लव में लव ही शायद आपने मांगा है, टाइम ही शायद आपने मांगा हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। आई लव यू, लव यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ही एनर्जी है, आपकी एनर्जी में बदलाव, आपके अंदर चेंजेस। क्यों इस व्यक्ति के अंदर ये खिंचाव महसूस हो रहा है पता है आपको? क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद किया है। जब हम किसी को कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं तो वो एनर्जी हमें नहीं दे पाता, बिकॉज वो लाइन हमारा ब्लॉक हो जाता है। जब आपको रिसीव करना है तो आपको उस व्यक्ति से अपने लाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सोल कनेक्शन, सी, ये पर्सन आपके साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं। नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव यू। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से सच में प्यार करते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से सच में बहुत लव करते हैं? प्लीज एंजल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल ये प्यार आपसे करते हैं। आप दोनों के बीच में देखो कन्फ्लिक्ट होंगे, काफी कन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता। देखो
रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है कुछ लोगों का, बहुत बुरे सिचुएशन में ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। अब इस व्यक्ति को आपकी कमी का एहसास हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी ना मेंटली चेज को बताता है, किसी की कमी को बताता है। इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि इसको कोई प्यार करने वाला नहीं है, इसको कोई लव देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, हर इंसान जब आपसे मतलब से जुड़ता है तो आप किस सिचुएशन में आप रो रहे हो, आप दुखी हो, आपसे वो लोग दूर भाग जाएंगे। अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार नहीं है तो वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वो इंसान आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो आपके पार्टनर को इसीलिए ही ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोल कनेक्शन इस व्यक्ति को फील हो रहा है कि ये डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है इसके साथ मेरा। इसके साथ जो फील है वो किसी और के साथ मुझे फीलिंग नहीं आई, या इसने मुझे जो प्यार दिया है वो मेरे इतनी गलतियों के बाद मुझे कोई लव नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। देखो, यहाँ पर भी आप आइसोलेशन का कार्ड आप देख सकते हो। तुम्हारे बिना आइसोलेशन की एनर्जी में तो है। देखो, तुमसे ये आइसोलेट तो हुए, दूरी तो इन्होंने बनाई, लेकिन ये दूरी कहीं ना कहीं बहुत चीजें बदल रही है आपको लेकर। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में फूल का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है? फूल को प्लीज क्लैरिफाई। देखो, ये इंसान थोड़ा ऐसा हो सकता है जो थोड़ा केयरलेस काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है। थोड़ा ऐसा इंसान हो सकता है जिसके अंदर इमेच्योरिटी हो सकती है, या आप लोगों के बीच में एज गैप भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। रिजुविनेट, फाउंडेशन, सी फाउंडेशन, आवर लव हैज नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। ये पर्सन आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं। पहले ये इंसान कैसे थे? पहले की जो एनर्जी मुझे फूल का कार्ड दिखा रहा है, ये इंसान को कमिटेड, फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बनाना था। ये इंसान अपने मौज में रहता था, ये अपने हिसाब से चीज़ों को करता था। ये मेच्योरिटी थी कहीं ना कहीं। इस व्यक्ति को लगता था कि सीरियस रिलेशनशिप में कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो अलग अलग रिलेशनशिप में जाने का हो सकता है। कुछ आप में से किसी के पर्सन को ये था, वो सीरियस नहीं थे इस रिश्ते को लेकर। लेकिन यहाँ पर अब इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ ग्रो करना है, इनको आपके साथ ही जिंदगी बितानी है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करना है। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं कि ऐसा रिश्ता आप दोनों का बन जाए कि ये आप टूट ही ना पाए, किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से अलग ना हो पाओ। देखो, फूल को फूल ही क्लैरिफाई करो, और फूल जो है वो न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, नई शुरुआत को बताता है। और ये कार्ड पॉसिबिलिटीज को बताता है। जैसे आप लोगों को लगता है कि पता नहीं पॉसिबिलिटीज है या नहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक होने की, तो यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से ठीक हो सकता है, फिर से सही हो सकता है, आप दोनों फिर से कनेक्ट होगे। तो ये कार्ड ये बताता है कि पॉसिबिलिटीज आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग की दिखाई दे रही है, नई शुरुआत की ये एनर्जी लेकर आई है। न्यू बिगनिंग तो मुझे दिख रही है आप लोगों की रीडिंग में। लेटिंग गो को प्लीज क्लैरिफाई करें। लेटिंग गो, क्या लेट गो कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? लेटिंग गो को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। आप में से देखो, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी है जो काफी ईगोस्टिक इंसान है, थोड़ा इस व्यक्ति को डील करना मुश्किल हो जाता है, ईगो वाला इंसान है, अपनी ही मतलब थोड़ा जिद्दी भी है, अपनी ही बात मनवाना, अपनी ही चीजें करना इस व्यक्ति की आदत है। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज्ड, डीपली हर्ट, डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। ओके, ऑब्सेशन,
वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। आपके पर्सन को ये लगता है कि अब ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, देखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। अगर कुछ लोगों के पर्सन आपसे बहुत हर्ट थे या सिचुएशन से हर्ट थे या कुछ चीज़ों से हर्ट थे, तो ये पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन लेट आएंगे। ऑब्सेशन इस व्यक्ति का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के ना आंखों में आप टीयर्स देख सकते हो। ये पर्सन ना कहीं रो रहा है, इस वजह से ये पर्सन रो रहा है कि अब आपको ना इस व्यक्ति की फिक्र नहीं, अब आप इस व्यक्ति की केयर नहीं करते हो। अब वो कहीं ना कहीं अपनापन इस पर्सन के लिए आप फील नहीं करते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये पर्सन इस वक्त आपको इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ डे ड्रीमिंग करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। द ड्रीम्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। द ड्रीम, द ड्रीम की एनर्जी क्या कहती है? द ड्रीम को प्लीज क्लैरिफाई। क्रश, कन्फेशन, कोई इंसान आपको कन्फेस करने वाला है, कोई आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाला है, ठीक है? कोई इंसान आपको लेकर इनसिक्योर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सी, अगर ये आपके पर्सन है तो इसको लग रहा है कि अगर आपको कोई पसंद कर रहा है या आप किसी को पसंद कर रहे हो तो ये चीज़ इस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रही है। ये अपनी फीलिंग्स बताएगा या ये पर्सन इस वजह से आपको जल्दी कॉल करेगा। दूसरा, कोई क्रश आपका है, तो कोई क्रश आपको लेकर इनसिक्योर हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसका दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशंस डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको आपके लिए इनसिक्योरिटीज आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर आजकल आप ज़्यादा किसी से बात करते हो, सपोज अगर आप लोग साथ में काम करते हो या एक साथ कहीं पे रहते हो, तो यस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। थोड़ा समय दो, ये फीलिंग्स कन्फेस करेगा। आप इस पर्सन के फेवरेट पर्सन हो, यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। आपके बाहों में आके आपसे गले लगकर आपको हक करके जो सुकून मिलता है वो सुकून नहीं मिलता। देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन को इनसिक्योरिटीज क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने शायद हो सकता है कि आपको ऐसे ड्रीम्स इनके दिखे हों आपको लेकर, या तो आपको किसी के साथ देखना, आपकी शादी होती हुई देखना, ठीक है? तो कुछ ऐसे सपने इस व्यक्ति के अंदर आए हैं जो इनको परेशान करेगी, जो इनको लगेगा अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया हो तो फिर क्या होगा। कन्फेशन, इसका कन्फेशन आएगा कि इनके दिल में अभी भी आपको लेकर लव है। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। ये पर्सन आपसे अभी भी प्यार करते हैं, तो इसलिए ये पर्सन किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सेपरेशन है तो क्या हुआ, सेपरेशन में भी लव है। डिफिकल्ट टू कॉप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ, तो कुछ लोगों के पर्सन को और शायद आपके साथ इस वक्त कॉप अप करने में प्रॉब्लम हो रही है। सेलिब्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, सेलिब्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक चीज तो मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति की एनर्जी में, वो है आप इसे इग्नोर कर रहे हो। ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है, ये इंसान ऐसा महसूस कर रहा है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है इमोशनल बैगेज। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। देखो ये 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टीज को रिप्रेजेंट करती है, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में जो भी लोग हैं वो मस्त अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जो बैगेज को, इमोशनल बैगेज को झेल रहे हैं, लोगों को, इनके आसपास के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर ये कार्ड ये दर्शा रहा है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, जहां पर अगर इस व्यक्ति ने इन लोगों की वजह से आपको हर्ट किया था, इन लोगों की वजह से ये पर्सन तुमसे दूर गए थे, अभी ये लोग ही इस व्यक्ति को
प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, या इस व्यक्ति के इमोशंस बुरे समय पे ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है, यानी कि समय इस व्यक्ति का इस वक्त उल्टा चल रहा है। इस समय टाइम जो है वो सही नहीं चल रहा है। ये सिचुएशन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग अपने लाइफ में करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजिशियन। अभी तो ये इंसान एक भीगी बिल्ली की तरह दिख रही है इस सिचुएशन में, जहां से ये निकलने के बाद ये पर्सन कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बहुत हैवी एनर्जी है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इस व्यक्ति के अंदर बहुत हैवी एनर्जी है। कंपैरिजन, ये पर्सन क्या कंपेयर कर रहा है? क्रॉस रोड, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। देखो इस व्यक्ति अभी क्रॉस रोड पर है, ठीक है। या तो ये किसी ऐसे रास्ते को चूज कर सकता है जिससे ये आपसे काफी दूर चला जाए। दूसरा रास्ता ये वो चूज कर सकता है जिससे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को ठीक करे, नजदीकी बढ़ाए। तो अभी आपके पार्टनर से ये कहा जा रहा है कि जो भी रास्ता तुम्हें चूज करना है उसको बहुत सोच समझ के चूज करो। पेशेंस, धैर्य बनाओ, शांति से, जल्दबाजी में नहीं। तो आपके पार्टनर क्रॉस रोड पर है, जहां पर वो इस वक्त ये कंपेयर कर रहे हैं। देखो अगर ये आपसे दूर जाते हैं तो इनका क्या हो सकता है, किस तरह की लाइफ हो सकती है। अगर ये आपसे कनेक्ट होते हैं तो कैसी चीजें हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो वाइजली ये पर्सन चूज करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि इनको आगे चल के रिग्रेट फील हो कोई भी डिसीजन को लेकर, किसी भी बात को लेकर, चाहे वो आपके पास आने को लेकर हो या इनका आपसे दूर जाने को लेकर हो। तो बहुत सोच समझकर ये पर्सन ये डिसीजन पे आएंगे, आप में से कुछ लोगों के पर्सन। आई एम एडिक्टेड टू यू, आई कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्शियसली भी आपके बारे में सोच रहे हैं। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा दिख रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था। एडिक्टेड होते हुए पर्सन दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। सप्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये इंसान, ये पर्सन क्या छुपा रहा है, क्या सप्रेस कर रहा है, क्या सप्रेस कर रहा है ये पर्सन इनसे, सप्रेस क्या कर रहा है? ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस, ठीक है। तो ये पर्सन एक्चुअली में अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ये तुम्हें कॉल ना करे, ये तुम्हें सोचने से, तुम्हारी तरफ खींचने से खुद को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है। जैसे कभी कभी आपकी फीलिंग्स के साथ ऐसा होता होगा, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रही हूँ, एक सेकंड। ऐसा होता होगा जैसे बार बार माइंड में एक ही चीज चलता है, उसे कांटेक्ट करते हो, उससे बात करते हो, बार बार आपके माइंड में एक चीज चलती होगी, बार बार आप अपने पर्सन के बारे में सोचते होंगे, लेकिन फिर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल भी करते होंगे कुछ सोच कर ही, है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी सेम वही एनर्जी दिख रही है, जहां पर बार बार कहीं ना कहीं आपको कॉल करने का, आपसे कनेक्ट होने का मन कर रहा है, बट वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे ये इंसान ना सर्च कर रहे हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन, ये इंसान आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज, किसी सोर्स से, किसी फ्रेंड्स के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दोस्त हो सकता है, उसके थ्रू ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखो, अपॉलॉजी की एनर्जी है,
अपॉलजी आएगा इस व्यक्ति के साइड से। कोई पर्सन इस व्यक्ति को लेकर बात कर सकता है, कोई इंसान इनडायरेक्ट वे में इस व्यक्ति को लेकर आपको कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो ये किसी के पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सेल्फ हीलिंग, आपको हील करने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं। आप भी इस व्यक्ति से प्यार करना बंद नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सोल कनेक्शन है। क्लैरिफिकेशन, आप में से बट कुछ लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने पर्सन के साइड से। कंट्रोल, मे बी आप में से किसी के पर्सन की एनर्जी आप अपने पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हो। कंट्रोल मीन्स कुछ आदतें उनकी, कुछ बिहेवियर्स उनके, आप इस व्यक्ति को लेकर, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग काफ़ी पॉजिटिव है, नहीं खोना चाहते हो इस व्यक्ति को। आपका बस चले तो आप इस पर्सन को बस अपने पास ही रख लो, है ना। इतना प्यार, इतना लव है, लेकिन ये सही भी नहीं है। तो ये है गाइज आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। जहाँ तक मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखी है, वहाँ तक मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन को अवेयरनेस आई है, और अवेयरनेस ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मेंटालिटी को चेंज करा है। जैसे दूर रहने की जो इच्छा थी, बात ना करने की इच्छा थी, स्पेस चाहिए था, समय चाहिए था, वो चीज़ अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम्हारे बिना गुजारा नहीं होने वाला। तुम ज़रूरत हो इस व्यक्ति के लिए, जैसे सांस लेना ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ज़रूरत है। तुम जो सपोर्ट करते हो, चाहे वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट हो, ठीक है, कोई तो सपोर्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और लोग तो इनको ये सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करा है। अगर रेजोनेट करा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।